भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का डेरा है। कई बार रात में चीखें सुनाई देती थीं और जो गया लौटकर नहीं आया। फिर भी रजत नाम के युवक ने जिद पकड़ ली कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर दिखाएगा। शाम ढलते ही रजत टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की भारी लकड़ी का दरवाज़ा चरमराया और अपने आप खुल गया। रजत ने हंसते हुए कहा, अच्छी मेहमान नवाजी है। वह अंदर गया और एक कोने में अपना सामान जमाया। चारों ओर धूल जाले और सन्नाटा था। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई सांस भी ले रहा हो। रजत ने कैमरा ऑन किया और इधर उधर की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने आवाज लगाई पर कोई उत्तर नहीं आया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही एक पुराना आईना दिखा जिसमें उसे खुद के पीछे एक सफेद साया नजर आया। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। रजत डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रजत दौड़कर नीचे आया पर दरवाज़ा अंदर से बंद था और खुल नहीं रहा था। तभी दीवार पर टंगी एक तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीर में एक औरत थी जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। रजत ने जैसे ही उसे उठाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन छू ली हो। रजत चीख पड़ा और पीछे मुड़ा। एक औरत लाल साड़ी में, बिखरे बाल, काले गड्ढों जैसी आंखें उसके सामने खड़ी थी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें रजत की आत्मा तक झोंक रही थीं। रजत ने टॉर्च फेंकी और भागने लगा, पर उसके पांव मानो जमीन से चिपक गए थे। तुम भी चले जाओगे बाकी सब की तरह, औरत की गूंजती आवाज हवेली में भर गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर एक कैमरा और रजत की चप्पलें पड़ी देखे। रजत का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, रात में अगर कोई हवेली के पास से भी गुजरे तो एक लड़का बचाओ की चीख लगाता सुनाई देता है।